हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे राइट ऑफ एन अनपेड सेलर कि जो अनपेड सेलर होता है उनके क्या राइट होते हैं। तो उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, राइट अगेंस्ट द गुड्स कि गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट होते हैं। तो फर्स्ट आता है राइट ऑफ लीन, सेकेंड है राइट ऑफ स्टॉपिंग इन गुड्स इन ट्रांजिट, थर्ड है राइट टू रीसेल द गुड्स। वही राइट अगेंस्ट दी बायर, वही कि जो बायर होता है उसके अगेंस्ट में क्या राइट होता है। तो फर्स्ट आता है सूट फॉर प्राइस, सेकेंड आता है सूट फॉर डैमेजेस, थर्ड आता है रेपुटेशन और फोर्थ आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो इसके अंदर वर्ड्स आता है पहले सेलर। सेलर वो पर्सन होता है जो कि अपने गुड्स को सेल करने के लिए एग्री है किसी को, उसको हम सेलर बोलते हैं। वही आता है अनपेड, इसका मतलब होता है कि जिस चीज का पेमेंट नहीं हुआ है या विदाउट पेमेंट आप किसी चीज को ले रहे हैं। फिर आता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स को सेल कर रहा है किसी प्राइस में, पर उसको प्राइस के बदले में जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 45 में अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया, वो पर्सन या सेलर जिसको कि गुड्स का या तो पार्शियली प्राइस मिला है या फिर जिस भी प्राइस में उसने गुड्स को बेचा है वो नहीं मिला है। सेकेंड आता है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको मिले, मतलब तो जब आप गुड्स को बेचते हैं तो उसके बदले में अगर आपको चेक से पेमेंट मिला है, आपने चेक को लगाया, उसमें अकाउंट में बैलेंस कम था या वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो तब भी यही माना जाता है कि जो सेलर है वो अनपेड सेलर है। तो यह इंपॉर्टेंट होता है कि सेलर चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या फिर उसकी तरफ से कोई भी उसका एजेंट ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तो जब सेलर को पेमेंट नहीं मिलता है तो वो अनपेड सेलर होता है। हम एक और इसका मीनिंग देखते हैं। अ पर्सन हु हैज सोल्ड गुड्स टू अनदर पर्सन बट हैज नॉट बीन पेड फॉर गुड्स और बीन पेड पार्शियली इज कॉल्ड अनपेड सेलर। कोई भी पर्सन जो कि अपने गुड्स को दूसरे पर्सन को बेच रहा है, उसको उस चीज का गुड्स का प्राइस नहीं मिला है या फिर आधा मिला है, तो वो अनपेड सेलर होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए ने 20,000 की टीवी बी से खरीदी, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ए को उसने टीवी दे दी है, पर ए ने अभी बी को 15,000 ही दिए, तो जो बी है वो अनपेड सेलर होता है क्योंकि उसको अभी तक 5,000 का पेमेंट नहीं मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के। तो इसको दो कैटेगरीज में, राइट अगेंस्ट द गुड और राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स। फर्स्ट आता है राइट अगेंस्ट द गुड्स, जब बायर पूरा ही प्राइस या आधा प्राइस गुड्स का नहीं दे रहा है या फिर जो सेलर है वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है बायर को, तो क्या क्या राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है राइट ऑफ लीन, सेकेंड है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। तो फर्स्ट आता है राइट ऑफ लीन, जो कि सेक्शन 47 से 49 में डिफाइन किया गया है। लीन ये राइट को बताता है कि आप अपने गुड्स के पोजीशन को रखते हैं जब तक कि आपको पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता है। तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो गुड्स का सेलर है उसको पेमेंट नहीं मिला है, चाहे ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पर पोजीशन सेलर के पास ही होगा। सेलर के पास राइट है कि वो उस गुड्स के लिए प्राइस को मांग सकता है बायर से, और सेलर के पास राइट है कि जब तक उसको पेमेंट ना मिले वो उस गुड्स का पोजीशन उसको ना दे, मतलब बायर को ना दे। तो हम देखते हैं कि क्या सेलर के राइट्स होते हैं फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में, मतलब जब सेलर अपने राइट्स का यूज कर सकता है। फर्स्ट आता है कि जो भी गुड्स उसने बेचा है वो क्रेडिट में, मतलब उधार में आप नहीं बेचे, क्योंकि अगर आपने उधार में बेचा तो गुड्स आप सामने वाली पार्टी को ही दे देते हैं। सेकेंड आता है जब पेमेंट प्रॉमिस डेट को नहीं हुआ है, चाहे आपने गुड्स को क्रेडिट में बेचा, मतलब आपने बोला था कि 2 महीने की उधारी ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट कर दें, पर सामने वाले बायर ने 2 महीने तक प्रॉमिस डेट को भी पेमेंट नहीं किया, तो आपके पास राइट है कि आप उस गुड्स पे पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब भी आप आपके गुड्स पे राइट टू लीन होता है कि आप उस गुड्स पे पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ लीन, किन किन कंडीशन में जो लीन का राइट है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो इसको सेक्शन 49 में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट आता है जब सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया है, जो गुड्स है वो अभी करियर के पास है, मतलब कि अभी वो ट्रांसपोर्ट में है, तो वो आप बायर को डिलीवर कर रहे हैं, तब आप उस गुड्स पे पोजीशन नहीं ले सकते हैं। सेकेंड आता है जब बायर या उसके एजेंट को आपने पोजीशन दे दिया है उस गुड्स पे, मतलब कि अब वो गुड्स उनका हो गया, तो आप फिर से उस गुड्स पे पोजीशन नहीं ले सकते। थर्ड आता है जब सेलर वाइवर कर देता है कि मतलब वो लीन वाले अपने राइट को छोड़ रहा है, उससे विड्रॉ कर देता है, तो इन कंडीशन में राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाता है।
सेकेंड आता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट। इसको सेक्शन 50 से 52 में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जब सेलर गुड्स को करियर को मतलब ट्रांसमिशन में है गुड्स बायर के पास जा रहा है और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर के पास राइट है कि वो उस गुड्स को वहीं पे रोक सकता है, उस गुड्स पे पोजीशन को ले सकता है जब तक कि उसको गुड्स का प्राइस नहीं मिलता है। मतलब कि सेलर को पता है कि उसने गुड्स को बेचा, उसने गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन में भी डाल दिया, फिर उसको पता चलता है कि बायर के पास पैसे नहीं है, वो दिवालिया हो गया, तो वो उस गुड्स को रोक लेगा। अगर उसको पैसे मिल जाते हैं तभी वो गुड्स को डिलीवर करेगा, वरना नहीं करेगा। तो सेलर के पास राइट रहता है कि वो गुड्स को ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है इन फॉलोइंग कंडीशंस में। फर्स्ट आता है जब सेलर अनपेड है, मतलब सेलर को पैसे नहीं मिले तो वो गुड्स को रोक सकता है। सेकंड आता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसने गुड्स का पेमेंट भी नहीं किया, तो आपको पता चल जाएगा कि अब तो बायर पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, तो आप उस गुड्स को रोक देंगे। नेक्स्ट आता है जब गुड्स ट्रांजिट में है, रास्ते में है। और लास्ट आता है जब प्रॉपर्टी सेलर से बायर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। इसको सेक्शन 51 में डिफाइन किया गया। जब सेलर गुड्स को डिलीवर कर रहा है और बायर के पास गुड्स जाने वाला है, मतलब वो गुड्स अभी करियर या ट्रांसमिशन में है या ट्रांसपोर्टेशन के पास है, तब उस टाइम को ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट माना जाता है जब तक कि वो गुड्स बायर या उसके एजेंट तक नहीं पहुंच जाता। तो करियर में कब कब आप गुड्स को होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है सेलर का एजेंट है, मतलब सेलर की ही कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन की, या सेलर ही खुद ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, उसी का बंदा है, तो ये माना जाता है कि जब तक गुड्स सेलर के पास ही है, ट्रांसमिट में नहीं, जब तक वो बायर के पास नहीं जाएगा, तो सेलर उस गुड्स को होल्ड कर सकता है। सेकंड आता है बायर एजेंट। अगर सेलर ने उस गुड्स को बायर को दे दिया है और बायर का एजेंट उसको लेके जा रहा है, तब आप गुड्स को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। और थर्ड आता है अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है जिनके थ्रू आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप गुड्स को रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास तब राइट होता है कि आप गुड्स को ट्रांजिट में स्टॉप कर सकते हैं कि जो माल है वो बायर तक ना जाए। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी कंडीशन में हम मानते हैं कि जो ट्रांजिट है वो एंड हो गया है, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो खत्म हो गया है, गुड्स डिलीवर हो गया। अगर कोई बायर या उसका एजेंट गुड्स की डिलीवरी ले लेता है वहां तक पहुंचने से पहले कि कहीं पे भी रास्ते में उसने उस गुड्स को रिसीव कर लिया है, तो गुड्स उनके पास पहुंच गया है। सेकंड आता है कि जब गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और कोई करियर वाला या बेली बायर या उसके एजेंट को बोल देता है कि आपके बिहाफ में मैंने गुड्स को रख लिया है, आप यहाँ से ले जाएं, तब भी जो ट्रांजिट है वो एंड माना जाता है। और थर्ड आता है कि कोई भी करियर या बेली जो है वो गलत तरीके से रिफ्यूज कर देता है डिलीवरी देने को बायर या उसके एजेंट को, तब भी ट्रांजिट को एंड मान लिया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड राइट ऑफ रीसेल, जो कि सेक्शन 54 के अंदर आता है कि जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो सेक्शन 54 डिफाइन करता है जनरल रूल्स को कि किन कंडीशन में जो अनपेड सेलर है वो रीसेल कर सकता है। तो इसके लिए मेजर रूल्स बनाए गए। फर्स्ट आता है कि जो भी गुड्स है अगर वो पेरिसेबल है तो अनपेड सेलर उनको रीसेल कर सकता है। पेरिसेबल गुड्स वो होते हैं जो कि जल्दी से खराब हो जाते हैं। अगर हम बात करें फल फ्रूट्स हो जाते हैं, सब्जियां हो जाती हैं, या कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क वगैरह है, जो कि आपको पता है कि सामने वाली पार्टी बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया और अगर आप 1-2 दिन और रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो आप उनको रीसेल कर देते हैं। सेकेंड आता है जब कोई भी अनपेड सेलर गुड्स पे पोजीशन ले लेता है या उस पे वर्चुअली लीन करता है या गुड्स को ट्रांजिट में स्टॉप कर देता है, तो वो बायर को नोटिस दे देगा कि उसका इंटेंशन है कि वो उस गुड्स को रीसेल कर रहा है। अगर बायर उस गुड्स के लिए पे नहीं करता है तो वो उस गुड्स को रीसेल कर सकता है। तो सेलर ने अगर नोटिस दे दिया है, जब वो रीसेल करता है अगर उसको कुछ लॉस होता है तो वो उसके लिए भी क्लेम कर सकता है, मतलब कि वो बायर से मांग सकता है, और अगर उसको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो उसी के पास रख लेगा। तो अगर कुछ लॉस हुआ है बायर की वजह से, मतलब कम प्राइस में उसका गुड्स गया है, तो वो बायर से लेगा। थर्ड आता है जब सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही राइट रिजर्व करवा लिया था कि अगर पेमेंट में कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो वो उस गुड्स को रीसेल करेगा, तब भी वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। नेक्स्ट आता है जब भी अनपेड सेलर का प्लान था कि वो उस गुड्स को रीसेल करेगा, तो वो एक इंफॉर्मेशन दे देता है, नोटिस दे देता है, बायर को इन्फॉर्म कर देता है कि वो उन गुड्स को रीसेल कर रहा है, उसका इंटेंशन है उन गुड्स को रीसेल करने का, तब भी वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। और अगर कुछ भी लॉस होता है तो वो उससे रिकवर कर सकता है। वही जो भी अनपेड सेलर है
अगर वो बायर को इंटेंशनली या फिर उसको इन्फॉर्म नहीं करता है कि वो उस गुड्स को रीसेल कर रहा है, तो अगर कुछ लॉस होता है तो वो लॉस के लिए डिफॉल्टिंग बायर से क्लेम नहीं कर सकता है। मतलब आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, तभी आप अगर लॉस होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखे थे राइट अगेंस्ट द गुड्स। सेकेंड हम देखेंगे राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स, कि जो भी बायर है उसके अगेंस्ट क्या राइट है। फर्स्ट है सूट फॉर प्राइस, सेकेंड है सूट फॉर डैमेजेस, थर्ड है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, और फोर्थ है सूट फॉर इंटरेस्ट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है सूट फॉर प्राइस। इसको सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया है। जब गुड्स की ऑनरशिप बायर के पास चली जाती है और वो रिफ्यूज कर देता है, मतलब मना कर देता है कि वो उस चीज का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो सेलर के पास राइट है कि वो बायर के अगेंस्ट में केस कर सकता है। वही सेक्शन 55(2) बोलता है जब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो गया है और बायर पर्टिकुलर डेट को टाइम को आपको पेमेंट करने वाला था पर उसने नहीं किया है, तब भी सेलर के पास राइट है कि वो उसके लिए स्यू कर सकता है जो उसको पैसे बायर से नहीं मिले हैं। सेकेंड आता है सूट फॉर डैमेजेस। इसको सेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है। अगर बायर रिफ्यूज कर देता है गुड्स को एक्सेप्ट करने से या फिर उसके पेमेंट में कुछ भी डिफॉल्ट करता है मेलाफाइड इंटेंशन से, मतलब कि जानबूझ के, तो सेलर के पास राइट है कि वो बायर के अगेंस्ट में डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। तो मेजर्स ऑफ डैमेजेस इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 और 74 में डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए रूल बनाए गए हैं फर्स्ट कि जो भी गुड्स आपके पास है उसमें आपको लग रहा है कि वो गुड्स मार्केट में बिक सकता है इजीली, तो आप डैमेजेस को मेजर करेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में और मार्केट प्राइस में। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा हुआ है, जो आप मार्केट में आपको क्या प्राइस मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्राइस है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उनके लिए आप डैमेजेस ले सकते हैं। मतलब कि आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अभी 8,000 में बिक रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में आपने 10,000 रुपए लिखे थे, तो जो 2,000 रुपए हैं वो आप ले सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट वो होंगे जो इजीली मार्केट में सेल हो जाएंगे। वही सेकंड, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनका मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो आप डैमेजेस को मेजर करेंगे कि क्या एस्टिमेटेड लॉस है डायरेक्टली और नेचुरली, और क्या इवेंट हो सकते हैं। मतलब एस्टिमेटेड कितना लॉस आपको हो रहा है उन चीजों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से आप उतना डैमेजेस उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ये सेक्शन 60 में डिफाइन किया गया है। जो बायर है वो रेपुटेटेड करता है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब जब ड्यू डेट है उससे पहले ही उसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है, तो यहाँ पे सेलर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो वेट करता है ड्यू डेट की कि वो उस टाइम पे डिलीवरी करेगा, या नहीं भी करेगा तो उसके पास राइट है कि वो बायर के अगेंस्ट में स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, क्योंकि जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है और सेलर रेडी है डिलीवरी देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं सूट फॉर इंटरेस्ट। इसको सेक्शन 61 में डिफाइन किया गया। कोई भी अनपेड सेलर उनके पास राइट है कि वो इंटरेस्ट ले सकता है। अगर बायर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो डिले पेमेंट का वो इंटरेस्ट लेगा। जितना भी टाइम डिले करता है, वो जितने भी मंथ डिले करता है उस पे उसको इंटरेस्ट देना होगा। वही सेकंड कंडीशन, अगर आपने गुड्स को उधार में बेचा है, 2 महीने का बोला है, अगर वो 2 महीने में भी पेमेंट नहीं करता है, 5 महीने में आपको करता है, तो आप 3 महीने का उस पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये आपके पास राइट होता है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा अनपेड सेलर क्या होता है और इनके क्या राइट्स होते हैं। तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। राइट अगेंस्ट द गुड्स, जिसमें फर्स्ट था राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट और राइट टू रीसेल द गुड्स। वही राइट अगेंस्ट द बायर में सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, रेपुटेशन और सूट फॉर इंटरेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।